हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी का शादी हो चुका था और उसके बाद विंग ने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया था। उसने बस विंग को ऐसे उठा लिया और उठाकर सीधा हेलीकॉप्टर में चढ़ गया था। और उसके बाद क्या कोई उन्हें ढूंढ पाए, पकड़ पाए तो ना। यहाँ तक कि विंग ने एल्डर से आशीर्वाद तक नहीं लिया था। वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था, इतना उसे जल्दी था। वांग जी जिसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद शॉक्ड में था। जब उसे होश आया तब तक बहुत दूर चला आया था हेलीकॉप्टर। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। क्या वो सो गया था? अपने आँखों को खोलकर आसपास देखने की कोशिश करता है तो वो एक बेड पर लेटा हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा बेड है और बहुत कंफर्टेबल है। वांग जी ने अपने आप को एकदम उस नरम बेड के अंदर ना घुसाने की कोशिश किया और अपने आप को और ज़्यादा आराम देने की कोशिश किया। उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ ही समय बाद वांग जी ने तुरंत अपनी आंखों को खोल लिया और आसपास देखा। ये वो कहाँ पर है? सच में वांग जी आसपास देखे जा रहा था। ये जगह, ये कहाँ पर है? ये तो उसका बेडरूम नहीं है। और फिर वांग जी को याद आया, वो तो बेडरूम में था ही नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर के अंदर था। वो यहाँ पर कैसे आ गया? वांग जी जिसका सर घूमने लग गया था, उसने आसपास देखा लेकिन कहीं पर भी विंग नहीं था। वांग जी ने एक गल्प किया और फिर बिस्तर से नीचे आ गया धीरे धीरे। इतना आलीशान जगह है ये कोई राजमहल जैसा लग रहा है। एकदम विंग का वो कमरा उस जैसा लग रहा है, या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये कमरा और आलीशान है ना? हाँ, ज़रूर ही हाँ। ये सोचकर वांग जी आसपास देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहले उसने सोचा कि वो बाहर मतलब दरवाज़ा खोलकर बाहर जाएगा, लेकिन दूसरे पल उसने सोचा कि नहीं, पहले देख लेना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये सोचकर वांग जी पीछे मुड़ा और पीछे की तरफ आने लगा, क्योंकि वहाँ पर बैल्कनी था। हाँ, शायद बैल्कनी है। कांच का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वांग जी बैल्कनी में अपना पहला कदम रखता है ना, वैसे ही वांग जी रुक जाता है। ये वो कहाँ पर आ गया है? वांग जी आसपास देखता है तो दूर दूर तक बस उसे समंदर दिख रहा था और कुछ भी नहीं। वो एक आइलैंड में है। ये एकदम आइलैंड का टॉप एरिया है, इसलिए दिख रहा था, एक तरफ दिख रहा था, लेकिन साफ साफ समझ आ रहा था कि ये एक आइलैंड है। वांग जी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो अपने आंखों को बड़ा कर कर आसपास देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है क्या नहीं। लेकिन नहीं, ये सच है, वो कोई सपना नहीं देख रहा था। ये सोचकर वांग जी को याद आया, विंग वो कहाँ पर है? ये सोचकर ही वांग जी तुरंत कमरे के अंदर आया और आसपास देखा। नहीं, यहाँ पर नहीं है। वांग जी वॉशरूम में गया तो उसका सांस ही अटक गया। ये कोई वॉशरूम थोड़ी होता है। सब कुछ उसे गोल्ड का क्यों लग रहा है? इस कमरे में, इस वॉशरूम में तक जो कुछ भी है सब कुछ गोल्ड का क्यों लग रहा है? ये सोच कर ही वांग जी का सर चकराने लग गया था। वांग जी तुरंत कमरे से बाहर आ गया। ये कोई महल जितना बड़ा है, कोई बहुत बड़ा महल, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई भी वांग जी को नहीं दिख रहा था। वांग जी को अचानक से डर महसूस हुआ, एक अजीब सा डर। विंग कहाँ पर है? विंग उसे यहाँ पर छोड़कर कहीं चला गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर वांग जी को रोना आ गया और वो दौड़ते हुए इधर उधर विंग को ढूंढने लगा। चिल्लाने से भी वो डर रहा था। क्या वो चिल्ला सकता है? अगर कोई बाहर आ गया, अगर किसी ने वांग जी पर हमला कर दिया, अगर ये किसी का चाल हुआ,
कितना कुछ वांग जी के दिमाग में चल रहा है, कितना कुछ। इसलिए वांग जी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। लगभग आधे घंटे तक ऊपर इधर उधर भटकने पर भी वांग जी किसी को ढूंढ नहीं पाया। फिर वांग जी धीरे धीरे नीचे आ गया। नीचे इतना बड़ा ड्राइंग एरिया था कि क्या बताए। यहाँ पर तो एक इंसान फुटबॉल खेल सकता है। एक इंसान नहीं, पूरा 11 प्लेयर्स ही फुटबॉल खेल सकते हैं। वांग जी ने अपने आसपास घूम घूम कर देखा। एक ही जगह पर वो राउंड राउंड घूम रहा था और देख रहा था। दूर उसे किचन दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली था। वांग जी धीरे धीरे किचन की तरफ गया तो किचन के सामने जो डाइनिंग एरिया था वहाँ पर 12 सिटिंग डाइनिंग टेबल था और वो डाइनिंग टेबल पूरा खाने से भरा हुआ था। वांग जी को महसूस हुआ कि ये कुछ भी ख़राब नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि ठंडा हो गया है, ये एकदम फ्रेश बनाया हुआ खाना है। और वांग जी हर एक चीज़ को खोल खोल कर देख रहा था। यहाँ पर बहुत सारे डिशेस ऐसे हैं जो वांग जी के बहुत फेवरेट है। वांग जी आसपास देखने की कोशिश करता है। खाना गर्म है तो इसका मतलब जिसने भी खाना बनाया होगा वो यहीं पर होगा, है ना। लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब वांग जी पागल होने के कगार पर आ गया था एकदम। उसका दिमाग एकदम जैम हो गया था। अपने आप को शांत करने के लिए वांग जी ने तुरंत एक मून केक को उठाया और उसे अपने मुंह में अंदर घुसा दिया, पूरा का पूरा केक। और फिर धीरे धीरे चबाने लगा। चबाने में भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका पूरा मुंह भर गया था केक से। फिर भी वो चबाया जा रहा था और इधर उधर देख रहा था। उसे अच्छे से याद है लास्ट टाइम वो विंग के सीने पर आराम करने के लिए बस अपना सर टिकाकर बैठा हुआ था और धीरे धीरे अपना आंखें उसका बंद हो रहा था। वो चाह रहा था कि वो ना सोए, लेकिन फिर भी विंग के सीने में जो वार्मथ है ना, उससे अपने आँखों को बंद करने पर मजबूर कर रहा था। और इसीलिए वांग जी ने धीरे धीरे अपने आँखों को बंद कर लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सो जाएगा। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। बस वो सो गया और विंग उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। वो विंग को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए अपने मन ही मन वांग जी विंग को कोसे जा रहा था। वांग जी और ज़्यादा विंग को कोस पाता उससे पहले ही उसके कमर को किसी ने कसकर पकड़ लिया पीछे से। पहले तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन जैसे ही उस इंसान के सीने पर वांग जी जाके लगा ना, उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ, एक जाना पहचाना फेरोमोन और उसके साथ एक अजीब सा एहसास जो बस उसके अल्फ़ा के होने पर ही उसे महसूस होता है। हाँ, ये विंग है। वांग जी पहचान चुका है बिना देखे। दूसरी तरफ विंग वांग जी के कमर को टाइटली पकड़ के अपने से एकदम चिपका कर वांग जी के कंधे पर अपना सर टिकाकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी का फूला हुआ मुंह देखकर विंग ने गल्प किया। ये ओमेगा उसे सिड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन इसमें सिड्यूस होने वाला क्या बात है। वांग जी तो बस अपने मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालकर उसे चबाने की कोशिश कर रहा था। बेचारा वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी विंग उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। कौन समझाए विंग को ये बात। वांग जी अपने मुंह का जो खाना है उसे पूरा फिनिश किए बिना कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो फंस गया था मुश्किलों में, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने को चबा रहा था और निगल रहा था। विंग वांग जी को गौर से देख रहा था और देखते हुए गल्प के बाद गल्प किए जा रहा था। फिर अचानक ही विंग ने वांग जी के कान में धीरे से कहा, हे बनी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने अपने आप को इतना क्यूट बनने से नहीं रोका तो। वांग जी को विंग के बातों का कुछ भी समझ नहीं आया। विंग क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, सच में उसे
कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, इसलिए शायद उसने विंग की बातों को सही से सुना ही नहीं। वो तो बिज़ी था अपने खाने को ख़त्म करने के लिए, और वो हो भी गया है। मून केक उसके माउथ से अब वैनिश हो चुका था, उसके स्टमक के अंदर। खैर, अपने मुंह को फ्री करने के बाद वांगजी ने विंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। विंग से वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। वांगजी हार मानते हुए, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, आप कहाँ चले गए थे? ये कौन सी जगह है और हम यहाँ पर कैसे आ गए? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इतने सारे सवाल। विंग ने वांगजी के सारे सवालों को सुना और एक अजीब तरीके का मुस्कुराहट दिया, जिसे वांगजी ने नहीं देखा था। उसे अगर वांगजी देखता तो ज़रूर ही डर जाता। खैर, विंग वांगजी को डराना नहीं चाहता। विंग ने शांति से वांगजी के सारे सवालों का जवाब दिया। विंग ने पहले वांगजी को लेकर चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी को अपने गोद में बिठाते हुए वांगजी को अपने सामने करता है। वांगजी जो विंग के सवालों का जवाब चाहता था, मतलब वो उसने जो सवाल किए थे उससे वो जवाब चाहता था, इसलिए वो विंग से दूर गया नहीं। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा शाय महसूस हो रहा था, एक अजीब सा सिहरन दौड़ रहा था, लेकिन अभी जो सवाल उसके दिमाग में थे शायद वो ज़्यादा उसके दिमाग को हावी कर चुके थे, इसलिए वो गहरी नज़रों से बस विंग को टुकुर टुकुर ताके जा रहा था। विंग वांगजी के नज़रों को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हारा घर है। क्या तुम्हें ये घर पसंद आया? आई नो तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिला होगा इस घर को घूमने के लिए, लेकिन तुम ज़रूर घूम पाओगे क्योंकि हम अपना हनीमून यहीं पर मनाएंगे। तो अच्छे से अपना घर घूम कर देख लो कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। वांगजी हैरानी से विंग के बात को सुनकर इस घर को देखता है और अपने मन में दोहराता है, मेरा घर? ये इम्पॉसिबल, नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन वांगजी ने अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। विंग ने वांगजी के चेहरे पर आए छोटे छोटे बालों को अपने हाथों से हटाते हुए कहा, और दूसरा सवाल, तुम सो गए थे हेलीकॉप्टर में, तो मैं तुम्हें यहाँ पर सीधा लेकर आया और फिर बिना तुम्हें जगाए बेड पर लेटा भी दिया था। तुम आराम से सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूँ। तो मैं स्टडी में था और अपना काम कर रहा था। और क्या सवाल था? हाँ, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वेंट्स क्वार्टर्स इस विला से बाहर है। उन्होंने अपना काम किया और काम ख़त्म होते ही वो अपने क्वार्टर्स में चले गए हैं। और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं बस थोड़ा सा काम पहले पहले कर लेना चाहता था, जिससे जब मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं तब मुझे बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वांगजी अब तक विंग के सारे बातों को सुन रहा था और समझ रहा था, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये घर विंग का कैसे हो सकता है और वो लोग कहाँ पर है। वांगजी ने अपने दिमाग के सवाल को विंग के सामने जैसे ही रखा, विंग ने वांगजी के गालों को पिंच करते हुए कहा, ये घर तुम्हारा है। इस घर को मैंने बहुत शौक से बनाया था वांगजी। हम इस पे हनीमून के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन मैंने इसे हमारे रहने के लिए बनाया था, एंड फ्यूचर में हम यहाँ पर रहेंगे। यह सुनकर वांगजी ने डर के मारे विंग की तरफ देखा। ये तो एक आइलैंड है, यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? विंग वांगजी के बिना सवाल किए वांगजी का चेहरा देखकर ही बता सकता था कि वांगजी क्या सोच रहा है, इसलिए विंग ने कहा, डोंट वरी बनी, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी हैं, लेकिन उनके लिए अलग क्वार्टर्स है जहाँ पर वो रहते हैं, और तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। सब कुछ यहाँ पर पहले से ही है, इंटरनेट है, करंट है, हर एक ज़रूरत का चीज़ तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। और अगर
बाहर जाने का मन करे तो चॉपर हमेशा रेडी रहता है। साथ में प्राइवेट जेट है, यहाँ तक कि बोट है, शिप है, सब कुछ है। विंग की बातों को सुनकर वांग जी थोड़ा सा कन्विंस हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसने विंग से कहा, लेकिन आइलैंड में कौन रहता है? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारे लोग रहते हैं। ग्रैंडपा भी आइलैंड में ही रहते हैं। उनका आइलैंड यहाँ से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है, अगर हम चॉपर से जाए तो। यह सुनकर वांग जी ने एक गल्प किया। वो लोग कहाँ पर आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? सच में उसे डर लग रहा था। ज़रूर ही एक साधारण नॉर्मल इंसान को डर लगेगा ही। विंग वांग जी के डरे हुए चेहरे को देखता है और फिर वांग जी के गालों को पिंच करते हुए कहता है, ओके, तुम इतना डरो मत। मैंने कहा है कि हम फ्यूचर में रहेंगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। हम यहाँ पर कभी कभी वेकेशन में आएंगे। यह सुनकर वांग जी को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। विंग तब तक खाना सर्व कर चुका था और वो खुद वांग जी को खिलाने भी लग गया था। वांग जी जो अब धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और वो विंग के कितने करीब है। ये सोचकर ही वांग जी के गले में ना खाना अटक रहा था। वो सही से खा नहीं पा रहा था। उसे अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो विंग के गोद में बैठा हुआ है। ये बहुत अनकंफर्टेबल है। अब तक वांग जी के दिमाग में जो सवाल थे ना, उन्होंने वांग जी को इस एहसास से दूर रखा था, लेकिन अब वांग जी क्या करेगा? वो बिल्कुल भी अपने आप को इन अनजाने एहसासों से दूर नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। विंग महसूस कर रहा था। वो वांग जी के हर एक इमोशन को, हर एक फेशियल एक्सप्रेशंस को महसूस कर रहा था। वांग जी के शरीर में जो धीमा सा कांप उठा था, जो धीरे धीरे वांग जी कांप रहा था, उसे विंग महसूस कर रहा था। उसे मज़ा आ रहा था वांग जी को ऐसे महसूस करते हुए। इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग ने वांग जी को उठने नहीं दिया था अपने ऊपर से। मतलब वांग जी ने 2-3 बार कोशिश किया कि वो विंग के गोद से उठ जाए, लेकिन विंग ने हर बार वांग जी को रोक दिया। ऐसे ही उन दोनों ने अपना खाना खाया था। वांग जी ही जानता है कितने मुश्किलों से उसने खाना खाया है, और विंग जो वांग जी को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। खाना ख़त्म होने के बाद विंग ने वांग जी को सीधा अपने गोद में उठा लिया था। वांग जी जो घबरा गया। वांग जी ने घबराते हुए विंग के गले को टाइटली पकड़ लिया। विंग के कॉलर को एकदम टाइटली अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया था और उसके बाद हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो विंग? विंग ने वांग जी को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, एकदम सही कहा। सुनो बनी, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा, तो तुम मुझे आप नहीं कहोगे, ठीक है? अभी जैसे तुम कहा है वैसे ही तुम करके बातें करना। वांग जी ने एक गल्प किया। उसका दिल मुंह से बाहर आने को हो रहा था और ये अल्फ़ा उसे और ज़्यादा एम्बैरस किए जा रहा था। वांग जी का वो टमाटर जैसा चेहरा देखकर विंग ने ज़ोर से हंस दिया। तब तक विंग और वांग जी ऊपर आ चुके थे। मतलब विंग को लेकर वांग जी ऊपर आ गया था। जब वांग जी देखता है कि वो लोग उसी बेडरूम में आ गए थे जहाँ से वांग जी बाहर गया था, तब वांग जी का दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। लेकिन शायद आज विंग वांग जी के सुन पड़े हुए शरीर को नहीं देखने वाला, ना ही विंग वांग जी के वो मासूम चेहरे को देखने वाला है। किसी चीज़ से विंग भूलने नहीं वाला। अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। वांग जी को नहीं पता कि अभी कितना बजा है। शायद अभी सिर्फ अंधेरा हो रहा है, अभी शाम का समय है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी रात के 10 बज रहे थे और सूरज अभी भी था। मतलब सूरज अभी धीरे धीरे डूब रहा था। विंग ने वांग जी को बिस्तर पर लिटा दिया और सीधा वांग जी के करीब आ गया।
ये इतने जल्दी था कि वांग जी अपने होश संभाल ही नहीं पाया। उससे पहले ही वांग जी और विंग का सर एक दूसरे से लग गया था। हालांकि वांग जी को दर्द नहीं हुआ और ना ही विंग को। विंग ने ज़ोर से थोड़ी पटका था। वो दोनों बस एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उनका सर एक दूसरे से लगा हुआ था और विंग अपने गहरी नज़रों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपनी नज़रों को ऊपर कर ही नहीं पा रहा था। वो विंग की नज़रों से खुद के नज़रों को मिला ही नहीं पा रहा था। बार बार वो अपनी नज़रों को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। आखिर में हार मान के वांग जी ने अपने आँखों को बंद कर लिया और विंग ने ये देखकर एक स्मित किया और वांग जी के फोरहेड पर किस किया। बहुत ही धीरे से, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक वांग जी के फोरहेड पर विंग ने किस किया था और फिर धीरे धीरे वांग जी के नोज़ के ऊपर। ऐसे करते करते वांग जी के आइज़ के ऊपर, वांग जी के चीक्स पर, वांग जी के लिप्स पर धीरे धीरे किस कर रहा था। इन किसेस में बहुत जेंटलनेस था, बहुत ज़्यादा प्यार था और साथ में वो वांग जी को कंफर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ था। वांग जी भी धीरे धीरे रिलैक्स हो गया था विंग के किसेस को महसूस करते हुए। फिर जाके विंग ने वांग जी के साथ अपना लिप्स फिर से एक कर दिया था और इस बार वो एक प्रॉपर किस कर रहे थे, जो बहुत ही जेंटली शुरू हुआ था, लेकिन आखिर तक वो जेंटल नहीं था। उसमें इतना ज़्यादा पागलपन आ गया था। विंग इतना ज़्यादा पागलों की तरह वांग जी को किस कर रहा था कि वांग जी सांस लेना भूल चुका था। वो सांस नहीं ले रहा था। एक समय बाद जब वांग जी विंग के सीने पर मुक्के मारने लगा, तब विंग वांग जी से अलग हुआ और विंग ने अपने नशे भरी आंखों से वांग जी को देखा। वांग जी जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, फिर भी सांस वो नहीं ले पा रहा था, कहीं तो कुछ अटक गया था। विंग ने जब महसूस किया ये, तब विंग ने वांग जी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से सख्त तरीके से पकड़ा और थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, हे बनी, सांस लो ज़ोर से। विंग के ज़ोर देने पर, मतलब विंग थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा डांटने के लहजे में जैसे ही वांग जी से बात करता ना, वैसे ही वांग जी जैसे ही घोर से बाहर आया और वांग जी ने ज़ोर से सांस लिया। वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था। विंग ने वांग जी को गहरी गहरी ब्रीथ लेते हुए देखा तो एक राहत का सांस लिया उसने भी और फिर झुकते हुए वांग जी के चिक्स पर दोबारा किस किया और कहा, बनी, किस करते हुए सांस ले सकते हो तुम, सांस रोककर मत रहा करो, ठीक है। वांग जी क्या जवाब दे, सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे इतना शाय फील हो रहा था। विंग वांग जी को फिर से शर्माते हुए देखता है और मुस्कुरा देता है और बिना रुके वांग जी के नेक पर टूट पड़ता है। वो वांग जी के नेक पर किसेस किए जा रहा था। वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग के पागलपन में पूरा साथ देने लग गया था। विंग वांग जी को पागलों की तरह चूमे जा रहा था और वांग जी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकल रहा था, जिन आवाज़ों का मतलब वांग जी समझ नहीं पा रहा था। अगर वो समझता कि उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रहा था उससे विंग और ज़्यादा पागल हो रहा है, तो शायद वो उन आवाज़ों को निकालने से पहले अपने मुंह को दबा लेता या फिर ना निकालता। लेकिन बेचारा वांग जी, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और विंग वो तो पागल हो गया था। धीरे धीरे वक्त के साथ उसका पागलपन बढ़ रहा था और वांग जी का आवाज़ जो मौन में बदल गया था और मौन से एक अजीब तरीके से चीख में, जिसमें दर्द था, प्यार था, एक अजीब सा नशा था, जिसमें सब कुछ था और जो चीख बता रहा था कि आज यहाँ पर एक अल्फ़ा और ओमेगा एक हो रहे हैं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।